श्री गिरधर लाल जी के द्वितीय जन्म महोत्सव पाटोत्सव ब्रह्मोत्सव के इस सुंदर प्रसंग में हम आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा भागवत कृपा निकुंज का ये मंगलमय प्रांगण श्री गिरधर लाल श्री पंडरीनाथ महाराज की पावन चरण सन्निधि आनंद बरस रहा है। कल हमारे श्री गिरधर लाल जी का द्वितीय जन्म महोत्सव प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में मनाया गया। पूर्व जन्म महोत्सव श्री नाथ द्वारा में श्री गोवर्धन नाथ की चरण सन्निधि में मनाया गया था और वहाँ श्री गिरधर लाल जी की प्रेरणा हुई थी कि अगला जन्म महोत्सव पंढरपुर में हो, परंतु शायद पंढरपुर ठाकुर जी जावे में थोड़ी थकान को अनुभव कर रहे होंगे, इसलिए श्री पंडरीनाथ महाराज को वृंदावन बुलाया और ये समुपस्थित समस्त व्यवस्थाएं श्री गिरधर लाल जी ने यहाँ कराई हैं। आप सब लोगन को खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई कि आप लाल जी के जन्म महामहोत्सव में पधारे। आज ठाकुर जी का 56 भोग और एक प्रकार से भाव इस प्रकार माना गया है कि अब 7 ही दिन में उत्सव करने हैं तो सब एक साथ ही हो जाएं। तो आज लाला को कल जन्म भयो, आज अन्नप्राशन संस्कार, आज ठाकुर जी अन्न आरोगेंगे। तो इस भाव से 56 भोग यहाँ श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली श्री गोवर्धन में जतिपुरा के मुखियाओं द्वारा सिद्ध होकर के 56 भोग आ रहा है और आज श्री गिरधर लाल जी 56 भोग का आनंद करेंगे। हम लोग भी सब उनका दर्शन करके आनंदित होंगे और तत्पश्चात सबको 56 भोग की प्रसादी प्राप्त होगी। आज ठाकुर जी हमारे गिरधर लाल जी गोकर्ण पाग पहन करके विराज रहे हैं। जिन्होंने अभी श्रृंगार का दर्शन किया हो, ठाकुर जी के 2 सींग निकल रहे होंगे गैया जैसे और गाय के जैसे कान लटके रहते हैं, ऐसे गोकर्ण पाग। इसका भाव ये है कि कल ठाकुर जी को जन्म भयो है तो कोई की नज़र ना लग जाए, तो ठाकुर जी को आज विशेष रूप से गऊ की रज लगाई जाती है, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया जाता है। जो लोग श्रीनाथ द्वारा में थे उत्सव में उनको स्मरण होगा कि जन्मोत्सव के ठीक अगले दिन देखो वो दूसरे खंबे पर जो चित्र है ऊपर वाला जिसमें हमारी गोद में ठाकुर जी हैं, उसमें भी गोकर्ण पाग में है। ये जन्मोत्सव के अगले दिन का है। सुबह सुबह वहाँ पर श्रीनाथ जी की गौशाला से गाय पधारी श्रृंगार करके, तो यशोदा मैया लाल जी को पहले गाय की पूंछ से झाड़ा देती है, हमने भी दी थी वहाँ लाल जी को, और फिर गाय की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाती है। श्रीमद् भागवत के भाव से ये बिल्कुल सिद्ध है, भागवत में यही वर्णन है। और ठाकुर जी उस दिन पूर्ण रूपेण गैया के जैसे ही, जैसे गैया को बछड़ा रहे ऐसे ही ठाकुर जी रूप धारण करें। तो आज हमारे श्री गिरधर लाल जी बिल्कुल जैसे एक छोटा वत्स होता है गऊ का, उसी भेष में उसी रूप में विराज रहे हैं। और क्योंकि लाला कल रात्रि जन्म भयो है सो उन्हीं वस्त्रों में और उन्हीं श्रृंगार में रहते हैं, जिसमें क्योंकि रात भर सोए ना पालना झूले हैं, अब राजभोग आरोग के फिर आराम करेंगे। तो ये सब भाव हैं और बड़ा आनंद आता है इन सब उत्सवों को करने में। इतना सुख मिलता है कि मैं अपने मन के भाव आपके सामने कैसे व्यक्त करूं। वो कहने का विषय नहीं है, ना सुनने का विषय है, ये अनुभव का विषय है। मैं कितना भी कहूँ गुलाब जामुन मीठा होता है, आप जब तक गुलाब जामुन खाओगे नहीं तब तक आपको उसकी मिठास पता नहीं चलेगी। आप कहोगे कैसा मीठा, मैं कहूँगा चीनी जैसा। आपने कभी चीनी भी नहीं खाई, आप कहोगे चीनी कैसी मीठी, मैं कहूँगा गन्ने जैसी। आप कहोगे हमने गन्ना भी नहीं खाया।
तो मैं कितना भी कहूँ कि मुझे कितना रस मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है, वो रस, वो आनंद, वो सुख उस मिठास के जैसे ही है। वो जब तक चखोगे नहीं तब तक वो पता नहीं चलेगा। तो ये सुख, हम बड़भागी हैं कि ठाकुर जी ने हमको ये सुख दे रखा है। मानव को जीवन में सुख नहीं चाहिए। अति सुख भी कई बार बहुत कष्ट जैसा लगता है। आपको यदि कोई वस्तु प्रिय है और यदि वो वस्तु अधिक मात्रा में आपके सामने परोस दी जाए, आपको प्रस्तुत कर दी जाए, तो कुछ सीमित समय तक, कुछ सीमित दायरे में यदि उसका सेवन करोगे तो उचित है, लेकिन उससे अधिक यदि उसका सेवन करोगे तो वो वस्तु भी आपको कष्ट देने लगेगी। मुझे मान लीजिए कोई भी एक वस्तु बहुत प्रिय है, तो उस वस्तु की एक मात्रा होती है, उतनी मात्रा में ही वो मिलेगी तो ही अच्छी लगेगी। उससे अधिक यदि दे दिया तो फिर उसका सुख खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे, एक डेंसिटी होती है। मैं अगर किसी के घर गया और यजमान आए, बोले महाराज जी लड्डू हाथ से बनाया हमने, अपने घर पे बनवाया, आप पाओ, एक लड्डू पा लिया। फिर यजमान की गृहिणी आई, बोले कि एक लड्डू मेरे हाथ से भी पाओ, उसमें भी आनंद आ गया, चलो 2 लड्डू पा लिए। अब उसके बेटा आ गए, बोले एक लड्डू महाराज जी हमारे हाथ से भी पाओ। 3 लड्डू तक तो चलो ठीक है, फिर बेटी आ गई, एक मैं भी खिलाऊंगी। चौथे लड्डू के बाद क्या होगा? धीरे धीरे जो मेरे अंदर की जो वो इच्छा है उसको पाने की, वो कम होने लग जाएगी। और यदि उससे यदि मैंने करना प्रारंभ किया तो जो वस्तु मुझे अति प्रिय लग रही है वही वस्तु मेरे वमन का कारण बनेगी, मेरा मन खराब कर देगी, मेरा चित्त बिगड़ जाएगा उसको देख करके। लेकिन ठाकुर जी के उत्सव का रस, ठाकुर जी के दर्शन का रस, ठाकुर जी की कथा का रस पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो। चित्त कभी भी उससे ऊबता नहीं है। बस 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 ऐसा आप कभी कह नहीं सकते। चाहे उत्सव रात 12 बजे तक चले, चाहे कथा 3 की जगह 4 घंटा चले, लेकिन आपके मुख से बस नहीं निकलेगा। यही तो आनंद है, ये सुख नहीं है। सुख में और आनंद में भेद क्या है? सुनिए, सुख किसे कहते हैं? अत्यंत व्यवस्थाओं में जब हमारे शरीर को चैन मिलता है तो उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन अव्यवस्था में भी शरीर को सुख मिले उसको आनंद कहते हैं। कथा में आप बैठे हैं, 3 घंटा एक आसन से बैठे हैं, पीछे कमर लगाने का कोई सपोर्ट भी नहीं है, सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी 3-4 घंटे बैठ करके आप अपने चेहरे को बीच बीच में सेल्फी मोड़ करके फ़ोन का देखते रहा करो। कैसे प्रसन्न लगते हो, कितने आनंद में लगते हो। यही आनंद है। और ये कौन है? आनंद भगवान का ही स्वरूप है, यही भगवत स्वरूप है। श्री गिरधरलाल जी 2 वर्ष के है गए हैं और अब प्रतीक्षा होगी अगले वर्ष के जन्मोत्सव की। कहाँ होगा, कैसे होगा? ठाकुर जी के सामने 3-4 नाम लिख करके पर्ची डाली जाएगी। रात भर ठाकुर जी के कक्ष में उन पर्चियों को रखा जाएगा। प्रातःकाल फिर मंगला में ही देखा जाएगा और 17 तारीख को यहाँ मंगला में ही घोषणा होगी कि कथा कहाँ होगी। हम पर्ची खोलेंगे, भैया कौन सी जगह आरती करनी, आपका उत्सव करना है, और जहाँ लाल जी बताएंगे फिर वहीं उत्सव होगा और आप सब लोग वहाँ पहुँचोगे ही। भगवान कथाक्रम में हम लोग चलें। कुंती की स्तुति श्रवण करके भगवान रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं।
जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही क्या देखा कि पांडवों के अग्रज युधिष्ठिर रुदन कर रहे हैं। भगवान बोले तुम रो क्यों रहे हो? तब युधिष्ठिर कहते हैं बाल द्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वः नमेष्या निर्यान मोक्षा यपि वर्षायुतायुतै। मैंने छोटे छोटे बालकों को मार दिया, मैंने ना जाने कितनी बालकों को अनाथ कर दिया उनके पिताओं को मार के, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपने परिजनों को मार दिया, अपने परिवार को मार दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। कितना भी कुछ कर लूं लेकिन मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। युधिष्ठिर को खेद हो रहा है अपने द्वारा किए गए महाभारत युद्ध के बाद। बंधुओं देखो, एक बात समझिएगा, अर्जुन को भी खेद हुआ था। कब? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब अर्जुन भगवान से कहता है कि मेरे रथ को उभय सेना के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो, कृष्ण मैं देखना चाहता हूं मुझे किसे मारना है। तब भगवान अर्जुन के रथ को ले जाकर के खड़ा करते हैं और अर्जुन जैसे ही देखता है सामने कौन है, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे सखा, मेरे गुरु, मेरे मित्र। जब अर्जुन इस दृष्टि को देखता है, इस दृश्य को देखता है, अपने धनुष बाण को रख देता है, मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। तब भगवान खूब डांट लगाते हैं अर्जुन की, बोले अब याद आ रहा है तेरे को? पहले सोचना चाहिए था। अब उभय सेना के बीच में खड़ा होकर के पूरे युद्ध की तैयारी हो चुकी है, अब कह रहा है कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने उसको गीता उपदेश किया, उसका मोह दूर हुआ, तब उसने युद्ध किया। लेकिन युधिष्ठिर जी क्या कर रहे हैं? सबको मार दिया, पूरा युद्ध हो गया, अब खेद कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। किसी कार्य को करने से पहले ही यदि उसके प्रति संशय मन में प्रकट हो रहा है तो उस समय कृष्णाश्रय लो, जैसे अर्जुन ने लिया। बहुत समझने वाली बात है ये। हम कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो हृदय 2 बार कहता है करो मत करो, करो मत करो। ये संशयात्मक जब दृष्टि हमारे हृदय में प्रकट होती है, उस समय भगवत भजन और भगवत सत्संग ही आपको मार्ग बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन कोई अपराध करने के बाद, कुछ गलती करने के बाद, और फिर कर्म पे हाथ रख करके रोओगे और कहोगे मैंने ऐसा क्यों किया, उसका कोई फायदा नहीं है। युधिष्ठिर के रुदन का कोई फायदा नहीं है। क्या कौरव वापस आ जाएंगे? जितनों को मारा क्या वो जीवित हो जाएंगे? अब क्यों खेद कर रहे हो? तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यदि कोई अपराध बन गया है, कोई कार्य हमसे गलत हो गया है, तो उसके बाद में खेद नहीं करो, पुनः ऐसा नहीं होगा, ये दृढ़ संकल्प ले लो। उसी समय अन्न, चावल, जल और दक्षिणा रख के संकल्प लीजिए कि नहीं करेंगे हम, और यदि करें तो अगले जन्म में जल के भाव से हम प्यासे रहेंगे, अन्न के भाव से भूखे रहेंगे और धन के भाव से निर्धन रहेंगे, यदि हम ऐसा दोबारा करें तो। जब संकल्पित होकर के आप ठाकुर जी से कहोगे कि प्रभु अब हमें मार्ग बताओ, हमसे अपराध हुआ, क्या करूं मैं, आप देखिएगा ठाकुर जी उत्तर देंगे। लेकिन जब प्रवृत्ति बन गई है कि नहीं बार बार क्षमा मांगनी ठाकुर जी से, फिर वही कार्य करना, उसका कोई लाभ नहीं होगा। युधिष्ठिर रो रहे हैं। भगवत सन्निधि में रुदन भगवत विरह में हो सकता है, लेकिन अपने द्वारा किए गए कृत्य पर कभी रुदन नहीं होगा यदि भगवत सन्निधि है तो। बालक 2 स्थिति में रोता है, मैं अपनी कथा में बताता हूं। या तो किसी पराये की गोद में जाकर के रोता है, अपनी मां को खोजता है, कहां है मेरी मां, और अपनी मां की गोद में भी रुदन कर रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है? या तो वो भूखा है, या तो उसको कोई पीड़ा है, या फिर वो अपनी मां को भी पहचान नहीं पा रहा है। यही स्थिति होती है बालक के रुदन की। लेकिन युधिष्ठिर जो रो रहे हैं,
इसका कारण क्या है? वो अन्य किसी की गोद में तो है नहीं, ठाकुर जी ने पग से पग मिलाकर के युद्ध में साथ दिया है। तो ठाकुर जी की सन्निधि में भी रुदन क्यों हो रहा है? या तो कोई पीड़ा है। अरे पीड़ा है तो ठाकुर जी हैं तो सही पीड़ा को, भगवान के रहते हुए रुदन, सारे कष्ट सारे क्लेशों को दूर करने वाले वे हैं, फिर रुदन कैसा? एक ही कारण है कि वो भगवान को अभी पहचान नहीं पाया है। युधिष्ठिर अभी जान नहीं पाया है कि कौन सत्ता मेरे साथ खड़ी है। यदि भागवत कथा के श्रोता आप हैं, भगवत भक्त आप हैं, उसके बाद भी यदि किसी कार्य के लिए रुदन कर रहे हैं तो माफ कीजिए, शायद आपकी विश्वास में अभी न्यूनता है ठाकुर जी के प्रति।